डॉक्टर संदीप, एक चीज जो जो थोड़ा डर लगने लगा, और डर ये लगने लगा है कि राहुल गांधी ने जब भी किसी इशू को बोला है तो वो 5, 6, 8 महीने पहले या तो अपनी पढ़ाई की वजह से, या उनके जो संपर्क हैं, या जो उनके कंसल्टेंट हैं, या जो भी कारण है, वो अभी तक उस फ्यूचर को 4, 5 महीने पहले वो बताने को, उस खतरे को, उस समस्या को अभी तक 100% सही रहे, 100%। और वो कह रहे हैं कि अब आर्थिक तूफान आने वाला है देश में, इसको मोदी जी संभालो, निकलो बिल से, आओ सामने। ये 96 की श्रीलंका से वो नहीं आपका काम चलेगा फोटो खिंचवाने से। अगर याद हो, हम सबको याद था कि कोरोना के समय सुनामी, वो बोलते थे सुनामी आएगी, दिल ये पूरी भाजपा और भक्त जन लोगों की टीम उनकी हंसी उड़ाती थी, अरे ये क्या बात कर रहा है, सुनामी आई। मुझे ठीक से याद है अक्टूबर नवंबर 2023 में जब ये स्टॉक मार्केट की बात, नहीं अभी 2024 में भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को लेके कहा था कि क्या क्या होगा, और उसके बाद क्या क्या स्टॉक मार्केट में हो रहा है। ये जो भी स्टॉक मार्केट को थोड़ा भी समझता है, सारे लोग, हो क्या रहा है कि कोई स्टॉक मार्केट में ना भी करे लेकिन म्यूचुअल फंड में लोगों का एक्सपोजर है। ये झूठ और हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, हम सब लोग बैठे हैं मध्यम वर्गीय हैं। तो मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं। अच्छा, उससे पहले मैं डॉक्टर संदीप एक बात मैं भूल गया था भाई, माफी चाहूं। मैंने सोचा था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज राहुल सांस्कृत्यायन जी का 9 अप्रैल, मतलब कल ही था, हम सब लोग उसको मिस किए थे। उनका जन्मदिन था 9 अप्रैल को, और हम लोग ने उसको कल नहीं मेंशन किया था, क्योंकि मैं 5, 6, 8 लोगों को जिनको समझता हूं, जिनको पढ़ा हूं, और जिन्होंने बहुत प्रभाव डाला, उसमें एक राहुल सांस्कृत्यायन भी है। और मैं हर उस व्यक्ति से जो यहाँ पे, जिसने होमोसेपियंस पढ़ा, हरारी का, उसका बहुत नाम है, सेपियंस, होमोड्यूअस, एक बार मेरे कहने से वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की है, 200 पेज की किताब है, हिंदी में है। ऐसा लगेगा कि हरारी उनका शिष्य था। राहुल सांस्कृत्यायन ने आज से, मतलब ये 1963 में तो मर ही गए थे, ये 1930-35 के करीब वोल्गा से गंगा, मैं फिर लिख रहा हूं, वोल्गा से गंगा को एक बार पढ़ लीजिएगा। और राहुल सांस्कृत्यायन की जो चीज समझ, या तो राहुल नाम में ही कुछ ऐसा होता है कि कुछ ये लोग विलक्षण लोग होते हैं। तो खैर, मैं अपनी तरफ से, मुझे था कि ये मैं उस गलती की क्षमा मांग लूं भाई, इनको हम लोगों को याद करना चाहिए। राहुल सांस्कृत्यायन, बाबा नागार्जुन, अदम गोंडवी, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं राहुल गांधी की भविष्यवाणी जो सही सच होती हैं, वो आर्थिक तूफान की बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि चीजें जो वो कहते नहीं, अभिषेक बनर्जी की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए डॉक्टर संदीप, और हमारे प्रधानमंत्री जी गायब हैं, ये भी फैक्ट है जी। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत ही मानवतावादी चिंतक थे। उनकी एक 2-3 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। वैसे तो बाद में अपने जीवन में आजमगढ़ के थे वो, बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन गजब का उनका जो पूरा साहित्य, उनकी सारी किताबें हैं मेरे पास। और उन्होंने अधातो भुमक्कड़ जिज्ञासा भी एक किताब लिखी है, भुमक्कड़ी के बारे में। वो एक ट्रेवलॉग लिखने वाले बहुत शुरुआती लेखकों में से एक थे, और उन्होंने ट्रैवलिंग पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैर कर ले दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जो घूम लिया शुरुआती दिनों में, घूम लिया, वो आपकी पूंजी है। नहीं घूमा तो फिर आपके लिए मुश्किल है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कर ली है, वो मोदी जी के लिए नामुमकिन और असंभव है। तो विजन तो उसकी होती है जो जनता से कनेक्ट होता है। इसीलिए राहुल गांधी वो उसी यात्रा की वजह से भविष्यवाणी भी कर पा रहे हैं। जब अपने को आप एक्सटेंड करते हैं, विस्तार करते हैं, तो आप तभी एक्चुअली आपकी जो मेंटल होराइजन है वो बढ़ता है। अब रही बात बेसिकली ये जो मार्केट का मामला है, ट्रम्प का मामला है, एक्चुअली जब वो कहते हैं कि किसिंग द एस, तो वो कौन लोग हैं जो किसिंग द एस कर रहे हैं एक्चुअली? क्या उसमें कुछ एशिया के कौन कौन लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो डील कर रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को जिस तरह से राइट विंग की पॉलिटिक्स करके ट्रम्प वहां सत्ता में आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने अप्रवासियों को बेइज्जत करके अमेरिका से बाहर भेजा है। याद रखिएगा, भारत की एक बड़ी आबादी डंकी रूट से, इलीगल ढंग से अमेरिका पहुंची थी। मैंने कई राज्यों के, गुजरात हो, या फिर गुजरात के लोग हों, या फिर पंजाब के हों, या पूरे भारत से लोग 60-60, 62 लाख, 65 लाख, 50 लाख खर्च करके अपना गए थे। कुछ वहां इस आशा में थे कि हम अमेरिकन सिटीजन हो जाएंगे, हम अमेरिका के लिए काम करेंगे, फिर पैसा बनाएंगे और
आएंगे। वो सब कुछ हुआ, बेइज्जती हुई, लेकिन मुंह तक नहीं खोला मोदी जी ने, और वो खोलेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए भारत का। और राहुल गांधी स्पष्ट ढंग से जानते हैं कि भारत सरकार की जो आर्थिक जो नीतियां हैं वो तो बहुत पहले ही जनता से दूर हो गई हैं। अगर दूर नहीं होती तो रघुराम राजन जैसे व्यक्ति, उर्जित पटेल जैसे व्यक्ति हाथ जोड़ के भाग खड़े नहीं होते। निशिकांत दास जी जैसे इतिहास के स्पेशलिस्ट व्यक्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संभालना नहीं पड़ता। निर्मला सीतारमण जी जैसी रबर स्टैंप को मैंने लंबे समय तक भारत के वित्त और आर्थिक मामलों को देखना नहीं होता। कुल मिला के पूरा बहुत क्योटिक हो चुका है। और हमारे एक साथी कह रहे थे कि चाइना और अमेरिका, एक्चुअली ट्रम्प बेसिकली एक बेसिकली एक बंदर की तरह है। वो घुड़की दे रहे हैं चाइना को। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वियतनाम से तो वो युद्ध जीत नहीं पाए, चाइना को डरा लेंगे। एक्चुअली चाइना की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन दिखती है, लेकिन उसकी जो बाइंग कैपेसिटी वाली जो इकोनॉमी है वो कहीं ज्यादा। और चाइना को इस समय चुनौती देना लगभग असंभव है। ट्रम्प कुछ नहीं कर सकते हैं। वो धमकी पर धमकी देकर वो बार्गेन करना चाहते हैं, और वो कैसे बार्गेन कर पाते हैं अब ये तो समय बताएगा। लेकिन वो बेसिकली उनका पूरा जो मामला है चाइना से अटका हुआ है, और उससे वो डील करना चाहते हैं जैसे भी, जिस भी लेवल पर। भारत की तो कोई भी बार्गेन करने की हैसियत नहीं है। नुकसान भी होगा, नुकसान तय है, और वो आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा हमारा माने हमारी खराब स्थिति है, और उसको स्वीकार भी किया जो इनके मुख्य व्यक्ति हैं, जो जिनका नाम लिया था आपने शुरू में, मुंबई से आते हैं, जो पहले रेल मंत्री भी थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से वो। सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, किसका नाम? पीयूष जी, पीयूष जी, पीयूष जी, जी जी। पीयूष जी ने भी कहा कि हमारे जो स्किल इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम बस वही गिग वर्कर्स और ऐसे ऐप बना पा रहे हैं जो खाना लाने और ये इस तरह की, तो क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है भारत। क्रिएटिव कैसे हो पाएगा जब जो शिक्षा का बजट है उसमें कटौती है। अब आपके डॉक्टर दमोह जैसे हॉस्पिटल्स में 15-15 हार्ट का ऑपरेशन, कोई छोड़ा नहीं चल रहा था, वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था। उसने कई पॉलिटिशियंस के ऑपरेशन किए हैं। एक तो फॉर्मर एमएलए का ऑपरेशन कर दिया उसने हार्ट का, उनकी जान चली गई है। तो उसकी जब गिरफ्तारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोग मैंने उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकती, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, जब तक आप जो देश के बजट का, एजुकेशन के बजट का मामला 6% का है, और उसमें आप 4% खर्च करते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जगह पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 550 हो गई हैं, और उसमें 45%, 50% तो इनरोलमेंट हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो कैसे भारत इवॉल्व करेगा, कैसे आगे जाएगा? ये वो समस्याएं हैं। हेल्थ का जो मामला है, आयुष्मान भारत बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसपे इनको काम करने की जरूरत है, बेसिक्स पे। तो जो बेसिक्स पे काम नहीं करता है, मैं एक एग्जांपल के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जो 12 करोड़ की आबादी है जापान की, जो जापान की इकोनॉमी में बूम आई, वो इसलिए आई कि सबसे पहले उसने अपने यहाँ स्कूल एजुकेशन को कंपलसरी किया, सबको लिटरेट किया, फिर पहली यूनिवर्सिटी खोली, और उसके बाद स्किल्ड किया सबको, जो जिस क्षमता का था। वहां एक जो वर्कर है उसको 14 साल की स्किल सिखाई जाती है करीब करीब। इंडिया में 8 साल की है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक हम किसी तरह की पावर नहीं हो सकते हैं, और हमारी इतनी बड़ी आबादी के साथ बार्गेन की बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है।